अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है एलिप टूल। कोरल ड्रा में जो डिफरेंट ड्राइंग टूल्स होते हैं उसमें से एलिप टूल होते हैं। ये एलिप टूल होता क्या है, इसको इस्तेमाल करके किस तरह से हमने शेप्स को क्रिएट करना है और किस तरह की शेप्स एलिप टूल से क्रिएट की जाती हैं, शेप टूल की मदद से एलिप टूल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एलिप टूल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है, या आप यहाँ से भी इस टूल बॉक्स से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटा सा निशान है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये खुलेगा। तो यहाँ पर ये दो तरह के एलिप टूल होते हैं, एक एलिप टूल और एक 3 पॉइंट एलिप्स होता है। और यहाँ पर ये देखिए डॉटेड लाइन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करें तो ये एलिप टूल का एक टूल बार यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये देखें एलिप टूल को आप सिंपल क्रिएट करें तो ये देखें, अगर हम सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस शेप को आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रॉ हो रही है, यानी इसकी लेंथ भी डिफरेंट है। ये एलिप की शक्ल ड्रॉ करता है। कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए फिर मुझे, अगर मैं इस एलिप टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं शिफ्ट की का इस्तेमाल करूँगा तो किसी भी ख़ास पॉइंट को हम सेंटर बनाकर इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर दूं तो फिर ये एक किसी भी एक ख़ास पॉइंट के अराउंड ये एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है। तो ये तो था इसको ड्रॉ करने की डिफरेंट टेक्निक्स थी। अब अगर मैं देखें यहाँ पर ये एक परफेक्ट सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ऊपर आप ये देखें तो इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। जिस भी टूल को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। अभी ये देखें एक परफेक्ट एक मुकम्मल एक सर्कल है, और उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पाई बनाएगा। ये देखें इसी का इसने ये पाई बना दिया। और अगर मैं यहाँ पर ये तीसरी शेप है, ये आर्क है, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये इसी सर्कल का आर्क बना देगा। ये कंप्लीट सर्कल होगा, ये पाई शेप होगी और ये आर्क होगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पाई हो तो यहाँ पर ये देखें कि इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 270 तक। यहाँ पर ये मैंने शेप बनाई हुई है। अगर मैं इस शेप को थोड़ा सा बड़ा करूँ आपके लिए तो यहाँ पर देखें ये 0 डिग्री है और ये 270 है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आर्क, ये इतना आर्क ड्रॉ कर रहा है और ये 270 तक चल रहा है। तो अब इसमें अगर आप ये देखें कि मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करता हूँ, यानी यहाँ मैं 270 कर देता हूँ और यहाँ पे लाके अगर 0 कर देता हूँ तो इसने ये वाला पीस, ये जो रेड कलर का था वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यानी कि अगर हम डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, इसमें आप ये देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन को, ये है चेंज डायरेक्शन का बटन, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये देख रहे हैं डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इस तरह से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपने ये सर्कल ड्रॉ किया होता है और ये जो इसकी लाइन की मोटाई है इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये इसके लाइन के स्टाइल है, आपने किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप उस लाइन के स्टाइल को भी ले सकते हैं। इसको सर्कल की शक्ल में मैं लेके आया हूँ दोबारा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सर्कल को हम शेप टूल की मदद से कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की F10 है, तो अब यहाँ पर आप ये देखें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है। जब इस पॉइंट को हम आगे पीछे करते हैं, ये देखिए ये देख रहे हैं इस तरह से, इसी सर्कल से हम ये डिफरेंट शेप बना सकते हैं। ये देखिए उसके बाद अगर हम आउटसाइड आएंगे तो ये बनाएगा, और अगर मैं इनसाइड जाऊंगा तो फिर ये देखें क्या करेगा। ये देखिए इस तरह से आप इसकी जो शेप चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। देखें अगर मैं आउटसाइड क्रिएट करूंगा तो ये आर्क बना रहा है, और अगर इनसाइड लाऊंगा इस शेप टूल को अंदर की तरफ मैं लेके आऊँगा तो फिर ये एक पाई बनाएगा, बाहर की तरफ लाऊंगा तो आर्क बनाएगा, अंदर की तरफ ये देखिए पाई, बाहर की तरफ आर्क।
इस तरह से हम ये शेप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा यहाँ पर एक सर्कल ही बनाता हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये सर्कल बनाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ से वो कलर लेना है। मसलन मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया, ओके करेंगे, जो बार ओपन हुई है। और अब मैं जब सर्कल यानी F7 जो शॉर्टकट की है और एक ये परफेक्ट सर्कल बनाऊंगा तो यहाँ पर आप ये देखें ये येलो कलर का एक सर्कल बना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी शेप ये जो मैंने सर्कल बनाया है प्लस का साइन कीबोर्ड से जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये डुप्लीकेट यानी एक और सर्कल बना देगा, जो कि डुप्लीकेट बनाने की होती है। और यहाँ से मैं अब इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। शेप टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा देखें हम यहाँ पर लेके आएंगे इस तरह से। और यहाँ से भी आप ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं। अगर मसलन मैं चाहता हूँ जनाब ये 90 से चले और 90 से चलता हुआ ये 180 तक आ जाए, ये देखिए ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि दोबारा मैंने इसी बड़े सर्कल को सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन मैंने करना है, ये एक और सर्कल यहाँ पे बन चुका है। और अब मैं करता हूँ कि ये 180 से स्टार्ट हो और ये 270 पे जाकर ख़त्म हो। ये देखिए इस शेप को मैंने देखिए मैं इसी शेप को जो नई शेप बनाई थी ये मैंने प्लस का साइन प्रेस किया तो अब ये एक और इसकी कॉपी तैयार हो गई है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 180 हो और ये 270 तक जाए। तो क्या करेगा, ये देखिए इसने एक और शेप तैयार कर दी। फिर प्लस का साइन कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 270 हो और 270 से ये 360 तक चला जाए। तो ये देखिए, और अब इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये आपने शेप क्रिएट की है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी लाइन का कोई कलर ना हो तो नन कर देंगे। तो ये देख लें, इस तरह से आप ये एक शेप को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट आर्क भी डिज़ाइन कर सकते हैं कलर के। और इस तरह से जो मैंने एक रेनबो बॉल बनाई है तो ये भी आप बना सकते हैं। तो ये एलिप्स टूल होता है कि एलिप्स टूल की मदद से किस तरह से आपने सर्कल बनाना है, आर्क बनाना है और पाई शेप आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह के जो डिफरेंट डिज़ाइन होंगे जब आपने लोगो बनाना है या कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है तो उसमें किस तरह से आप इस एलिप टूल का इस्तेमाल करेंगे, शेप टूल के साथ किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट एंगल पर आप इस सर्कल को किस तरह से बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी तो फिर आप बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पॉलीगॉन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।